नमस्कार, भाषा प्रबोध में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 2 की एक महत्वपूर्ण कविता आत्मकथ्य। इसके कवि हैं आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी। कविता है इस प्रकार की: मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। आइए इसके व्याख्या, भावार्थ, संदर्भ को समझते हैं, किस अर्थ में यह कविता कही जा रही है। छायावाद की अत्यंत उत्कृष्ट कविता है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप का अर्थ होता है भंवरा। भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। हाँ, वही भंवरा इसका अर्थ है। और यह मन रूपी भंवरा की बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद कि मन रूपी भंवरा गुनगुना कर अपनी कौन सी करुणा भरी कहानी, कौन सी दर्द भरी कहानी कहना चाह रहा है। जब मैं अपने आस पास देखता हूं तो मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये जो घनी घनी पत्तियां हैं, जो कभी हरा भरा हुआ करते थे, जो कभी कोमल थी फिर पत्तियां बनी, वह हरी भरी पत्तियां इन पतझड़ के साथ में मुरझा कर गिर रही है, समाप्त हो रही है। जैसे उसका जीवन समाप्त होता हुआ गिर जाती है ना। हर एक चीज यहाँ पे नश्वर है। यहाँ कोई भी हमेशा के लिए कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं है। जन्म हुआ, लड़कपन आया, जवानी आई, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, फिर पुनः जन्म। तो इस संसार के इस चक्र में हम सब फंसे हुए हैं। तो पत्तियां क्या है? पत्तियां से केवल यह आशय लिया गया जिस प्रकार पत्तियों का जन्म हुआ, वह बड़ी हुई, हरी भरी हुई और फिर मुरझाकर समाप्त हो गई। हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर मतलब क्या? गंभीर मतलब अंतहीन, है ना। अनंत नीलिमा, यह जो अनंत अंतहीन नीलिमा है, यह जो गंभीर आकाश है, इस आकाश के नीचे कितने सारे लेखक, कवि और महान लोग पैदा हुए। लेकिन क्या उन सब का जीवन इतिहास लिखा गया? कितनों का जीवन इतिहास उसमें लिखा गया, कितनों ने स्वयं लिखा उन जीवन इतिहास, लेकिन उनको मिला क्या? यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और उनके उस आत्म कथा को पढ़कर लोग उनका उपहास ही उड़ाते हैं। लोग उनके बारे में जानते हैं तो उनके बारे में कोई अच्छी बातें नहीं कर पाते। कबीर भी कहते हैं कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन ठलइए लोग सब बात न ली है कोई। अपने मन की जो व्यथा है अपने मन में ही रखिए। लोग सुनेंगे तो सुन तो लेंगे, लेकिन बाद में वह सुन के आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका उपहास करेंगे। और उपहास भी कैसा होगा? मलिन उपहास होगा, अर्थात अत्यंत निकृष्ट टाइप का उपहास वो लोग करते हैं। संदर्भ देख लेते हैं इसका। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य से ली गई है। इसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है कि कोई कविता कहां से ली गई है और उसके रचनाकार कौन है। प्रसंग भावार्थ देख लेते हैं इसका। इन पंक्तियों में कवि ने आत्मकथा लिखने के मित्रों के आग्रह को विनम्रता पूर्वक टालने का कारण बताया है और संसार की नश्वरता का उल्लेख किया है। तो कवि ने बताया कि संसार नश्वर है, अर्थात दिन प्रतिदिन समाप्त होने वाला है। विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं, मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर न जाने कौन सी दर्द भरी कहानी कह रहा है। जब मैं अपने आस पास देखता हूं तो पेड़ों की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। यह इस बात का प्रतीक है कि संसार में कुछ भी स्थायित्व नहीं है, कुछ भी अस्थायी है ही नहीं। हर सुख और जीवन का एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। सुख है तो भी समाप्त हो जाएगा, दुख है वह भी समाप्त हो जाएगा। यह एक अच्छी बात है कि समय बदलता जरूर है। इस विशाल और अनंतहीन आकाश के नीचे ना जाने कितने महान लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, लेकिन जब लोग इन आत्मकथाओं को पढ़ते हैं तो वे केवल लिखने वाले की कमियों, असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं। कवि का मानना है कि यह दुनिया दूसरों के दुखों को देखकर सहानुभूति जताने के बजाय उनका उपहास करने में आनंद लेती है। कवि ऐसा मानते हैं कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखता हूं तो शायद ही कोई मेरी इस दुख भरी कहानी को या मेरी करुण कथा को समझ पाएगा, बल्कि लोग मेरा उपहास ही उड़ाएंगे, हमें आक्रमण नहीं समझेंगे अपनी कथाओं को लेकर। तो कवि को न केवल लोगों पे, अपने दोस्तों पर भी इस बारे में विश्वास नहीं है। कवि हम लोग को भी यह सिखाते हैं कि अपना जो करुण व्यथा है हर किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग केवल आपका मजाक उड़ाएंगे, सहानुभूति के जताने के बजाय कि आपको उपहास करने में वह आनंद लेते हैं। अंश 2 के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।